अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और एक अपडेट के साथ। हम अक्सर ये देखते हैं कि जी जो लोग हैं वो अपनी जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो शो नहीं करवाते, या अक्सर उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं उसको भी वो हाइड कर जाते हैं टैक्स बचाने के लिए। और अक्सर मैंने ये भी देखा है कि जी अगर आप अपने क्लाइंट से या अपने जो जिनकी रिटर्न्स आप फाइल करें उनसे आप कहते हैं कि जी ये 30 लाख की अमाउंट है, 40 लाख की अमाउंट है, ये टैक्सेबल होगा, तो वो आपको फ्रॉड समझना शुरू हो जाते हैं कि यार ये टैक्स मांग रहा है तो उसका मतलब है ये फ्रॉड कर रहा है। हालांकि ये रियलिटी है कि ऐसी तमाम चीज़ें जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट आ रही हैं आपके अकाउंट के अंदर, वो तमाम टैक्सेबल होती हैं। और मैं लोगों को समझा समझा के थक चुका हूँ कि यार ये इनके ऊपर टैक्स लगता है अगर आपने सही रिटर्न्स फाइल करवानी है। बहुत लाजिम बात है कि बीइंग कंसल्टेंट ये हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने क्लाइंट को सही रिटर्न्स फाइल करवाने के लिए कहें और फ़ोर्स करें। लोग क्या करते हैं कि जी लोग मूव कर जाते हैं किसी और के पास सिर्फ इस वजह से कि टैक्स बचाया जाए, हालांकि ये गलत चीज़ है। और इसी वजह से एफबीआर ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अपडेट निकाल दी है कि अब एफबीआर जो है उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज़ कर देगा जो लोग गलत जो है अपने टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो फ़ाइल कर रहे हैं और जानबूझ के गलत फ़ाइल कर रहे हैं। एक तो होता है ना कि मिस्टेकनली कोई इन्फॉर्मेशन जो है मिस हो जाए, एक होता है कि जी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं आपके अकाउंट में लेकिन आप गलत शो कर रहे हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसकी नहीं है, प्रॉपर मनी ट्रेल नहीं है। अच्छा, ये तो है सिंपल एक बात कि जी बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एफबीआर ने क्या क्या जो है वो पेनल्टीज़ जो हैं वो कहा है तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को जो अपने टैक्स रिटर्न्स गलत फाइल कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं आज आपके साथ डिस्कशन करने जो है वो जाने लगा हूँ। जी, और इसमें अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने जो है वो मैंने एक और समरी जो है बनाई हुई है कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने एफबीआर ने अकाउंट फ्रीज़ करने हैं फाइलर्स के जो कि अपने रिटर्न्स जो हैं वो गलत फ़ाइल कर रहे हैं या इनकम्प्लीट कर रहे हैं, यानी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर उसमें वेल्थ नहीं है। और उसके अलावा उनके ऊपर जो है बैन लगा दिया जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदने पर। ठीक है जी, इसके अलावा गाड़ियों के ऊपर भी, और उसके अलावा यूटिलिटीज़ कनेक्शन जो हैं वो भी डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे और उनके ऊपर हैवी फ़ाइन जो है वो भी लगेगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एफबीआर ने अनाउंस कर दी हैं। ये तमाम उन लोगों के लिए है, तमाम फाइलर्स के लिए है जो कि अपनी इन्फॉर्मेशन तमाम अपनी गलत रिटर्न्स फाइल करते आ रहे हैं और इस साल भी अपने रिटर्न्स गलत फाइल कर रहे हैं। मेरी नज़र में बहुत से लोग ऐसे आए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि जिनको कहा गया कि यार ये टैक्स लगेगा इसके ऊपर 40 लाख के ऊपर या 50 लाख के ऊपर, तो उन्होंने समझा कि शायद हम जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं, मिस स्टेटमेंट कर रहे हैं और टैक्स देने के चक्कर के अंदर उनसे फ्रॉड कर रहे हैं। हालांकि ये रियलिटी है कि किसी भी किस्म का अनएक्सपेक्टेड कैश आपके अकाउंट का डिपॉज़िट होता है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आपके बिज़नेस के साथ या उसके साथ कोई लिंक नहीं है, तो वो आपका टैक्सेबल होता है। इसके अलावा लोन आप कैश में लेते हैं वो भी टैक्सेबल होता है। उसके अलावा गिफ्ट आप लेते हैं कैश के अंदर, गिफ्ट डेट के बगैर, और किसी और जो आपके इमीडिएट रिलेटिव्स नहीं हैं तो उसके ऊपर भी आपका टैक्स जो है वो अप्लाई होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जो है वो लोग गलत लेते हैं और अब इस वजह से जो है एफबीआर ने बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकाल दी है। इसके अलावा जी हम देखें तो फ़ाइन जो है वो तकरीबन 1 मिलियन तक जो है एफबीआर ने कहा है कि उन तमाम लोगों को जो अपनी रिटर्न्स गलत फ़ाइल करें 1 मिलियन रुपीज़ तक उसके ऊपर जो फ़ाइन है वो लग सकता है। और उसके अलावा एफबीआर ने ये भी कि इंश्योर कंप्लाइंस की जाए कि तमाम रिटर्न्स जो हैं वो एक्यूरेट फ़ाइल हो रही हैं, उसके लिए डिस्कनेक्शन ऑफ यूटिलिटीज़ ऑफ ऑल दोस फाइलिंग इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट रिटर्न्स, यानी जो यूटिलिटीज़ हैं यानी गैस बिजली के जो बिल हैं, मीटर्स हैं, उसको भी डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। सेकंड, बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए जाएंगे उनके, और उसके अंदर जितने भी अमाउंट है वो ना आप विड्रॉ कर सकते हैं ना उसमें कोई डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। वही बात कि जब लोग अनप्रोफेशनल लोगों को हायर करते हैं या टैक्स बचाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन जो है या गलत हेड्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इस तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपने बचना है। इसके अलावा जी बैन कर दिया जाएगा किसी भी प्रॉपर्टी या व्हीकल को परचेज़ करने के लिए। ठीक है, ना आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकेंगे ना आप कोई गाड़ी ख़रीद सकेंगे अगर आपने अपने टैक्स रिटर्न गलत फ़ाइल की हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी, ट्रांसपेरेंसी, यानी एफबीआर, अगर लोग ये कहें कि जी एफबीआर जानबूझ के उनको तंग कर रहा है तो थर्ड पार्टी यानी फर्म्स जो हैं उनको हायर किया जाएगा और वो लोगों के बैंक अकाउंट्स जो हैं उनको प्रॉपर तरीके से अपने किसी भी टूल्स की मदद से उसको चेक करेंगे, और अगर कोई इस तरह की मिसलेनियस ट्रांजैक्शन या सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस उनको नज़र आती हैं तो फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है जो उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न्स में शो ना की हों या गलत शो की हों। उसके अलावा जी एआई का इस्तेमाल जो है
एआई एंड मशीन लर्निंग का जो इस्तेमाल है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है, वो किया जाएगा ताकि जल्दी से इनका जो ऑडिट है वो कंप्लीट किया जा सके। यानी होगा सिस्टम बेस्ड, तमाम इन्फॉर्मेशन एफबीआर के रिकॉर्ड में है, सिस्टम बेस्ड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो चेक की जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू और सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, और उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है तमाम ऐसे लोगों के लिए जो कि अपनी रिटर्न गलत फाइल करते हैं या फिर यूट्यूब देख देख के पैसे बचाने के चक्कर के अंदर कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट हायर नहीं करते, और फिर जो है ना वो नॉर्मल सी रिटर्न्स जो है ना वो फ़ाइल करके जमा करवा देते हैं, लेकिन इसके बाद में जो है बहुत से जो है वो मसले मसाइल हो सकते हैं। तो अगर आपका कंसल्टेंट आपको ये कह भी रहा है कि यार इसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो उसके बाद पे थोड़ा सा ट्रस्ट कर लें। हाँ, इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर लें, आसपास ज़रूर पूछें जान मार्केट में, लेकिन अगर आपका टैक्स वो कह रहा है कि टैक्स लग रहा है तो वो टैक्स लगेगा। कुछ लोग पैसे बनाने के चक्कर में और क्लाइंट को घेरने के चक्कर में वो ये कर देते हैं कि जी कोई टैक्स नहीं लगेगा, हम इसको मैनेज कर लेंगे, हम इसको हैंडल कर लेंगे, लेकिन बाद में फिर जब नोटिस आते हैं तो वो फिर जो लॉयर है या कंसल्टेंट है या तो वो नंबर नहीं उठाता या वो मिलता ही नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसको मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि प्रोफेशनल कंसल्टेंट को हायर करें ताकि आपके टैक्स रिटर्न जो है प्रॉपर तरीके से फाइल हो सकें। तो ये थी आज की वीडियो और आज की अपडेट। तमाम दोस्तों के लिए, तमाम सब्सक्राइबर के लिए, मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप टैक्स के हवाले से, एफबीआर के हवाले से अपडेटेड रहें। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।